कभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण का नारा बुलंद किया था। आज जब दोनों नेता साथ में हैं तो उन्होंने उस बात को हकीकत में करके यह जताया है कि हमारी सरकार पिछड़े और पिछड़ों से न सिर्फ वोट लेती है बल्कि उनके लिए काम भी करती है। दरअसल बिहार में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद आरक्षण संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसी के साथ ही राज्य सरकार की नौकरी और तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के नए मानक लागू कर दिए गए हैं। लेकिन आरक्षण दायरा बढ़ाने की मांग काफ़ी पुराना है। कभी लालू यादव और नीतीश कुमार ने पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण का नारा बुलंद किया था। अब यह उनके ही समय में हकीकत बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया है। इसमें 65% अति पिछड़ी SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में पिछड़ी जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारा दिया था। वह नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। करीब 6 दशक के बाद यह विचार जमीन पर उतर गया है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए नीतीश कुमार ने पहले जातीय सर्वे कराया और सभी जातियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी एकत्र की। इसमें पिछड़ी जातियों का पिछड़ापन सामने आया। इसी की परिणति आरक्षण की सीमा को बढ़ोतरी के रूप में हुई है। यानी कि जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखी थी 60 के दशक में, उस सपने को हकीकत में नीतीश कुमार ने बदला है। चूँकि राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में एक नारा दिया था, जिस नारे का बोल था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। यानी कि पिछड़े को 60% आरक्षण जो है वो मिलनी चाहिए, जिसे हकीकत में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मालूम हो कि जिन नेताओं ने भारतीय समाज और राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, उनमें लोहिया भी प्रमुख थे। खासकर उत्तर भारत की राजनीति आज जैसी है और समाज की संरचना जिस तरह बदली और पिछड़ी जातियों का जिस तरह से शासन में हिस्सा बढ़ा, उनकी मूल परिकल्पना राम मनोहर लोहिया की ही थी। इसीलिए उन्हें भारत के मुख्य क्रांति का नायक कहा जाता है। ग्वालियर की रानी के खिलाफ एक दलित को लड़ाकर चुनाव को रानी बनाम मोहतरानी बनाने वाले भी लोहिया ही थे। दरअसल लोहिया के नारे संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 को कांग्रेस के भीतर भी पिछड़ा वर्ग के लोग ने सूत्रवाक्य के रूप में मान लिया। चौधरी चरण सिंह ने इस आवाज़ को बुलंद किया। इस बीच बिहार में कर्पूरी ठाकुर CM बने। इसके बाद पिछड़ों की राजनीति तेजी से आगे बढ़ती गई। गैर कांग्रेसवादी ने इस नारे को पकड़ लिया। 1967 के 9 राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई। इस समय 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इसके बाद बिहार के बिंदेश्वर प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हुआ था। तो जो नारा और जो सपना 60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखी थी पिछड़ों को लेकर, उनकी हक को लेकर, उस नारे को अगर सच किसी ने किया है तो वो नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चूँकि बिहार में जाति सर्वे कराई गई और उसमें न सिर्फ लोगों की जाति पूछी गई बल्कि उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, कितना पिछड़ा है, कितना वो विकास कर पाए हैं, तमाम जानकारी जो है उस रिपोर्ट में लिए गए, जिसको विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रखा गया। चर्चा हुई, तमाम दलों का समर्थन, और उसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65 से अब 75 कर दिया जाए। यानी कि जिस समाज को 50% आरक्षण मिलता था, चाहे वो पिछड़ा अति पिछड़ा SC/ST हो, उनको 15% बढ़ाकर 65 कर दिया गया और 10% जो गरीब स्वर्णों को मिलता था, उन्हें 10% आरक्षण जो है वो मिलनी चाहिए। तो बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है, इसके अगर इतिहास पर जाएंगे तो ये कोई नई मांग नहीं है। राम मनोहर लोहिया, अक्सर नीतीश कुमार राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हैं और इस बार उन्होंने राम मनोहर लोहिया के सपने को हकीकत में बदल कर जो है वो दिखाया और बताया है कि हमारी सरकार समाजवादियों की सरकार है। हमारी सरकार हर तबके के बारे में सोचती है। हमारी सरकार पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज का विशेष ख्याल रखती है।